ऋषिकेश अपने गहन आध्यात्मिक महत्व के लिए विश्व की योग राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित अपने आश्रमों, मंदिरों और योग केंद्रों के लिए पर्यटकों को आकर्षित करता है। त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती जैसे दैनिक अनुष्ठान एक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं, जबकि ये शहर योग, ध्यान और प्रकृति व प्राचीन वैदिक परंपराओं से जुड़ने के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करता है। पर्यटक ध्यान, सामूहिक मंत्रोच्चार में भाग लेकर या बस इस हिमालयी शहर के पवित्र वातावरण में डूबकर आंतरिक शांति और आध्यात्मिक सांत्वना पा सकते हैं। इस वीडियो में हम ऋषिकेश के प्राचीन मंदिर नदी के किनारे स्थित घाटों, आश्रमों का वर्णन करते हैं। ऋषिकेश स्थित वीरभद्र मंदिर का इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। संभवतः इस मंदिर की स्थापना लगभग 1300 वर्ष पूर्व हुई थी। हालांकि इसकी विशिष्ट तिथियों का व्यापक रूप से कोई दस्तावेजीकरण नहीं है। ये मंदिर भगवान शिव के क्रूर अवतार वीरभद्र से जुड़ा है। अपने ससुर दक्ष द्वारा उनका और उनकी पत्नी सती का अपमान करने के बाद शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। हालांकि मंदिर की उत्पत्ति की कथा इसी मिथक से जुड़ी है। इसके निर्माण के ऐतिहासिक अभिलेख व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है कि स्रोत लिखित इतिहास के बजाय पौराणिक उत्पत्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ में शिव और सती को आमंत्रित न करके उनका अपमान किया था। अपमान के प्रतिशोध में सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। क्रोध और पीड़ा में शिव ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए अपने पसीने से एक भयंकर योद्धा वीरभद्र को उत्पन्न किया। ऐसा माना जाता है कि वीरभद्र मंदिर इसी शक्तिशाली और रक्षक देवता से जुड़ा है। मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर घाट है और यहीं घाट आरती पूजा की जाती है। ये स्थान मनोरम है और बहुत से लोग इसे देखने आते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार चंद्रदेव चंद्र का विवाह ऋषि दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि चंद्र ने उनमें से केवल एक के प्रति पक्षपात किया था। इससे क्रोधित होकर अन्य पत्नियों ने अपने पिता से शिकायत की। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्र को दुर्बलता का श्राप दे दिया, जिससे उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। श्राप से मुक्ति पाने के लिए पीड़ित चंद्र पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। चंद्र की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। उनकी सुरक्षा और मुक्ति के प्रतीक के रूप में भगवान शिव ने उनके माथे पर अर्धचंद्र चंद्र धारण किया। इसी कारण से इस मंदिर का नाम चंद्रेश्वर पड़ा, जिसका अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। अपनी पौराणिक जड़ों के अलावा इस मंदिर का स्वामी विवेकानंद के साथ एक और हालिया ऐतिहासिक संबंध भी है। ऐसा कहा जाता है कि 1890 में स्वामी विवेकानंद ने गंगा तट पर स्थित इस शांत स्थान पर एक गुफा में ध्यान करते हुए समय बिताया था। वही ध्यान गुफा, जहां अब स्वामी की एक प्रतिमा स्थापित है, आज भी इस स्थल पर मौजूद है और दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। वर्तमान मंदिर चंद्रेश्वर महादेव मंदिर चंद्रभागा और गंगा नदियों के संगम पर स्थित एक शांत पूजा स्थल है और इसमें एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। ये श्रावण मास और सोमवार के दिनों में भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट के पास स्थित पवित्र कुंड को ऋषि कुंड के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ऋषियों का तालाब। यह प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं और स्थानीय किंवदंतियों से भरा हुआ है और कई कहानियां इसके आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती हैं। सबसे प्रचलित कथाओं में से एक भगवान राम के एक अनन्य अनुयायी ऋषि कुब्ज से जुड़ी है। कथा के अनुसार ऋषि कुब्ज इस क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी यमुना उनके समक्ष प्रकट हुई। आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने तालाब को अपने पवित्र जल से भर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन जलों में उपचारात्मक गुण और दिव्य कृपा होती है। एक अन्य कथा इस तालाब के आध्यात्मिक महत्व को महाकाव्य रामायण से जोड़कर और बढ़ाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और उनकी पत्नी सीता अपने वनवास के दौरान ऋषि कुंड आए थे। उनकी उपस्थिति ने इस स्थान को और भी पवित्र बना दिया, जिससे ये तीर्थयात्रियों के लिए चिंतन और शांति का स्थान बन गया। ऋषि कुंड की एक अद्भुत और पवित्र विशेषता यह है कि ये प्राचीन रघुनाथ मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। मंदिर का प्रतिबिंब अक्सर तालाब के शांत जल में दिखाई देता है और ऐसा माना जाता है कि इस प्रतिबिंब को देखने से आशीर्वाद और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह अनूठी विशेषता भक्तों के बीच इसके रहस्य और पूजनीयता को बढ़ाती है। सदियों से ऋषि कुंड तीर्थयात्रियों और आध्यात्मिक साधकों के लिए एक पवित्र स्थान रहा है। कई लोगों का मानना है कि इसके पवित्र जल में स्नान करने से पवित्र गंगा के समान ही उपचारात्मक लाभ और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। अपने समृद्ध पौराणिक इतिहास के साथ इस कुंड का शांत वातावरण शांति और आशीर्वाद की तलाश में आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है। ऋषिकेश स्थित श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर की कथा हिंदू चंद्र देवता चंद्रदेव से जुड़ी है। सोमेश्वर का अर्थ है चंद्रमा के स्वामी और ये मंदिर भगवान शिव को इसी रूप में समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव को एक बार श्राप मिला था और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी थी। यह श्राप एक पौराणिक कथा के कारण था, जिसमें राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था, लेकिन उन्होंने उनमें से केवल एक रोहिणी से ही प्रेम किया था। भगवान शिव की सहायता की प्रार्थना श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने उसी स्थान पर भगवान शिव का ध्यान और प्रार्थना की जहां अब ये मंदिर स्थित है। प्रसन्न शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और चंद्रदेव को श्राप से मुक्त कर दिया, जिससे उनका नाम सोमेश्वर पड़ा। ये मंदिर ऋषिकेश के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक माना जाता है और इसका इतिहास स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी वर्णित है। आज यह मंदिर भक्तों के लिए एक शांतिपूर्ण और निर्मल वातावरण प्रदान करता है और अपनी गहन आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग स्थापित है और आसपास की संरचना में पत्थर की नक्काशी और छोटे मंदिर हैं। आश्रम परिसर में यज्ञशाला और गौशाला बनी हुई है।
ऋषिकेश स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर की कथा हिंदू पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। ये घटना बताती है कि भगवान शिव को नीलकंठ या नीलकंठ वाले कैसे कहा जाने लगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता और असुर अमरता के अमृत की खोज में मिलकर समुद्र मंथन करने पर सहमत हुए। उन्होंने विशाल नाग वासुकी को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथनी की छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया। इस गहन प्रक्रिया के दौरान समुद्र से कई खजाने निकले जिनमें बहुमूल्य रत्न और दिव्य प्राणी शामिल थे। हालांकि हलाहल या कालकूट नामक एक शक्तिशाली और विनाशकारी विष भी निकला। ये विष इतना खतरनाक था कि इससे पूरे ब्रह्मांड का विनाश होने का खतरा था, जिससे देवता और राक्षस दोनों भयभीत हो गए। दुनिया को बचाने के लिए वे सभी मदद के लिए भगवान शिव की ओर मुड़े। भगवान शिव ने अपनी करुणा प्रदर्शित करते हुए सभी जीवों की रक्षा के लिए विषपान करने की सहमति दी। जैसे ही उन्होंने हलाहल का पान किया, उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती ने उनका गला पकड़कर उसे उनके पेट में जाने से रोक दिया। विष उनके गले में ही रह गया और उसकी अपार शक्ति ने उनकी गर्दन को नीला कर दिया। इस आत्म बलिदान के कारण उन्हें नीलकंठ नाम मिला और माना जाता है कि जिस पवित्र स्थान पर यह घटना घटी थी वह अब नीलकंठ महादेव मंदिर है। ये मंदिर आज ऋषिकेश के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जो मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट घाटियों के बीच बसा है। मंदिर की रंगीन वास्तुकला समुद्र मंथन की कथा के दृश्यों को दर्शाती है, जो भगवान शिव के बलिदान की निरंतर याद दिलाती है। ऋषिकेश स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर की कांवड़ यात्रा में जिन्हें कांवड़िए कहा जाता है, लंबी दूरी तय करते हैं अक्सर नंगे पैर हरिद्वार जैसे स्थानों से गंगा नदी का पवित्र जल लाने और श्रावण, जुलाई, अगस्त के पावन महीने में मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। ये धार्मिक यात्रा एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है, जिसकी विशेषता अटूट भक्ति जप और पवित्र जल के साथ पवित्र वस्तुओं का अर्पण है, और साथ ही ब्रह्मचर्य और पवित्रता बनाए रखने सहित आचरण के सख्त नियमों का पालन भी किया जाता है। प्राचीन वशिष्ठ गुफा के इर्द गिर्द स्थित वशिष्ठ आश्रम की कहानी प्राचीन ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति से जुड़ी है। ये गहन आध्यात्मिक महत्व का स्थान है और माना जाता है कि ये सदियों से एक शक्तिशाली ध्यान स्थल रहा है। ऋषि वशिष्ठ की कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वशिष्ठ पूजनीय सप्तऋषियों या 7 महान ऋषियों में से एक थे। उनकी कहानी गहन क्षति और आध्यात्मिक दृढ़ता की कहानी है। अपने बच्चों की मृत्यु के बाद शोकाकुल वशिष्ठ ने गंगा नदी में अपना जीवन समाप्त करने का विचार किया। हालांकि देवी गंगा ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उनकी पत्नी अरुंधति उस स्थान की शांत सुंदरता की ओर आकर्षित हुईं। उन्होंने कई वर्षों तक गुफा में रहकर ध्यान करने का निर्णय लिया। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर वशिष्ठ ने प्राचीन हिंदू दार्शनिक ग्रंथ योग वासिष्ठ की रचना की थी। वशिष्ठ गुफा की पुनः खोज की गई और हाल ही में एक औपचारिक आश्रम स्थापित किया गया। 20वीं शताब्दी में स्वामी पुरुषोत्तमानंद ने इस गुफा की खोज की और वहां एक छोटी सी कुटिया बनाई। उनके अनुयायियों ने बाद में इस क्षेत्र को आश्रम के रूप में विकसित किया, जो आज भी मौजूद है। ये एक शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक अभयारण्य है, जिसका रखरखाव एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। ये गुफा आज भी आध्यात्मिक साधकों और ध्यान में रुचि रखने वालों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। आगंतुक इस अंधेरी गुफा के भीतर शक्तिशाली कंपन और गहन शांति का अनुभव कर सकते हैं। गुफा के अंदर एक पवित्र शिवलिंग है, जो इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। पास में ही एक गुफा है जिसे अरुंधति गुफा कहा जाता है, जहां वशिष्ठ की पत्नी ने ध्यान किया था। ऋषिकेश में वशिष्ठ गुफा के पास स्थित अरुंधति गुफा एक पवित्र ध्यान स्थल है, जहां माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति रुकी थी। इस गुफा का नाम ऋषि वशिष्ठ की आदर्श पत्नी के नाम पर रखा गया है, जो अपनी भक्ति और सदाचारी जीवन के लिए जानी जाती थीं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में स्वामी राम तीर्थ और पापा रामदास द्वारा ईसा मसीह के इसी स्थान से गुजरते हुए दर्शन प्राप्त करने के बाद इस गुफा का दूसरा नाम जीसस गुफा पड़ा। आज यह स्वामी पुरुषोत्तमानंद ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित एक शांतिपूर्ण स्थान है, जो चिंतन और ध्यान के लिए एक आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करता है। 1968 में ऋषिकेश स्थित महर्षि महेश योगी के आश्रम में बीटल्स की यात्रा बैंड और उस समय की प्रति संस्कृति दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हुई।
आध्यात्मिक ज्ञान की खोज और प्रसिद्धि के दबाव से मुक्ति पाने के लिए आश्रम में बिताया गया बैंड का समय उनके रचनात्मक रूप से सबसे उपजाऊ दौरों में से एक साबित हुआ। भारत यात्रा। जॉर्ज हैरिसन पहली बार भारतीय अध्यात्म में रुचि लेने लगे और उन्होंने 1967 में लंदन में अपने बैंड के साथियों का परिचय महर्षि महेश योगी से कराया। अपने प्रबंधक ब्रायन एप्स्टीन की आकस्मिक मृत्यु के बाद बीटल्स एक दिशा की तलाश में थे। महर्षि ने उन्हें ऋषिकेश स्थित अपने आश्रम, जिसका नाम 84 कुटिया अर्थात 84 कुटिया था, में आमंत्रित किया। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का आश्रय, बैंड, अपने सहयोगियों और अभिनेत्री मिया फैरो और संगीतकार डोनोवन जैसी अन्य हस्तियों के साथ फरवरी 1968 में भारत आया। बीटल्स ने गंगा नदी के किनारे शांत प्राकृतिक वातावरण में ध्यान व्याख्यानों में भाग लेने और शाकाहारी जीवन शैली जीने में अपना समय बिताया। शांत वातावरण ने गीत लेखन के एक असाधारण दौर को प्रेरित किया। जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी और जॉर्ज हैरिसन ने अपने प्रवास के दौरान दर्जनों गीत लिखे, जिनमें से कई व्हाइट एल्बम में शामिल हुए। उल्लेखनीय गीतों में डियर प्रूडेंस, मदर नेचर, सन और सेक्सी सैडी शामिल हैं। लेनन और हैरिसन अप्रैल 1968 में चले गए। 1990 के दशक में आश्रम को वीरान कर दिया गया और यह जंगल के पेड़ों से भर गया। हालांकि 2015 में उत्तराखंड वन विभाग ने इसे जनता के लिए फिर से खोल दिया। दशकों से प्रशंसक और कलाकार अवैध रूप से स्थल पर आते रहे और ढहती इमारतों और दीवारों को बीटल्स और उनके संगीत से प्रेरित रंगीन भित्ति चित्रों से सजाकर एक अनोखी खुली हवा वाली गैलरी का निर्माण किया। आज यह स्थल बीटल्स के प्रशंसकों और आध्यात्मिक साधकों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना हुआ है, जो उस समय के स्मारक के रूप में खड़ा है जब पूर्वी आध्यात्मिकता और पश्चिमी पॉप संस्कृति का प्रसिद्ध संगम हुआ था। ऋषिकेश में सबसे प्रसिद्ध गंगा आरती त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन में होती है, जो दो अलग अलग अनुभव प्रदान करती है। दोनों समारोह प्रतिदिन सूर्यास्त के समय आमतौर पर शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आयोजित किए जाते हैं। त्रिवेणी घाट भव्य सामुदायिक समारोह। यह आरती एक विशाल जीवंत और पारंपरिक आयोजन के लिए जानी जाती है, जो हर शाम हजारों स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आकर्षित करती है। वातावरण। इसमें एक सामुदायिक और जीवंत माहौल होता है, जहां सैकड़ों भक्त भजन गाते हैं और नदी में छोटे छोटे दिए जलाते हैं। इसके लिए उपयुक्त एक पारंपरिक बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक उत्सव का अनुभव करना। वहां पहुंचना। यह एक व्यस्त सार्वजनिक स्थान है, इसलिए एक अच्छी जगह सुरक्षित करने के लिए जल्दी पहुंचे। परमार्थ निकेतन। शांत संगीतमय प्रस्तुति। आश्रम के निवासी छात्रों द्वारा की जाने वाली ये आरती भजनों और मंत्रों पर केंद्रित एक अधिक व्यवस्थित और शांत अनुभव है। वातावरण। ये ज्यादा आत्मीय और शांतिपूर्ण होता है। आश्रम का आध्यात्मिक वातावरण समारोह के लिए एक शांत पृष्ठभूमि तैयार करता है। इस आयोजन में अक्सर हवन, एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान भी शामिल होता है। ये घाट प्रसिद्ध राम झूला पुल से थोड़ी ही दूरी पर है। योग और ध्यान के लिए ऋषिकेश में आश्रम। ऋषिकेश के आश्रम आध्यात्मिक अभ्यास, योग और ध्यान के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जो साधकों को प्राचीन शिक्षाओं का अन्वेषण करने और पवित्र गंगा नदी के किनारे प्रकृति से जुड़ने के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं। ये आश्रम आंतरिक यात्रा पर निकले लोगों के लिए एक आश्रय स्थल प्रदान करते हैं, जिनमें से कई की स्थापना स्वामी शिवानंद जैसे महान संतों ने की थी, और ये आश्रम योग दर्शन और निस्वार्थ सेवा के गहन अनुभवों के लिए दुनिया भर के आगंतुकों का स्वागत करते हैं, जिससे ऋषिकेश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में वैश्विक प्रतिष्ठा में योगदान मिलता है। यहां उनके महत्व का विवरण दिया गया है। योग और ध्यान केंद्र। ऋषिकेश योग शिक्षा का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र है और इसके आश्रम विभिन्न अभ्यास प्रदान करते हैं, जिनमें पारलौकिक ध्यान, हठ और अष्टांग योग शामिल हैं। आध्यात्मिक विरासत। ऋषिकेश को योग का जन्म स्थान माना जाता है और इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। आश्रम इस विरासत से जुड़ने का एक स्थान प्रदान करते हैं, क्योंकि कई आश्रम उन स्थानों पर बने हैं जहां प्राचीन ऋषियों ने तपस्या की थी। साधकों के लिए आश्रय। ये आश्रम शांतियात्मक खोज और आध्यात्मिक विकास चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक अभयारण्य के रूप में कार्य करते हैं।
ये आश्रम रोजमर्रा की जिंदगी की व्यस्तताओं से दूर होकर सादा जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। गहन अनुभव। आगंतुक दैनिक योग और ध्यान सत्रों में भाग ले सकते हैं। भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथों पर आधारित दर्शन शास्त्र की कक्षाओं में भाग ले सकते हैं और शाम की गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं, जो गंगा नदी के प्रति श्रद्धा का एक समारोह है। समुदाय और सेवा। कई आश्रम सेवा, प्रेम, ध्यान, आत्म साक्षात्कार के सिद्धांत पर जोर देते हैं, जिससे आगंतुकों को निस्वार्थ सेवा में संलग्न होने और आश्रम समुदाय का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वैश्विक जुड़ाव। दुनिया भर से हजारों आगंतुकों के साथ ऋषिकेश के आश्रम आध्यात्मिक साधकों के एक वैश्विक समुदाय को बढ़ावा देते हैं और योग एवं अध्यात्म के केंद्र के रूप में शहर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान में योगदान करते हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। ऋषियों के प्राचीन मिथकों से लेकर उनके आश्रम में बीटल्स के प्रसिद्ध प्रवास तक के आध्यात्मिक केंद्र ऋषिकेश के सांस्कृतिक ताने बाने में बुने हुए हैं और दुनिया भर में पूर्वी आध्यात्मिकता के प्रसार में भूमिका निभा चुके हैं। श्री भगवती गंगा देवी श्री वंदिताव पुण्य जाति